तो इसमें चारों स्टेज दिख रही हैं। पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब जब भी हम नई फाइल क्रिएट करते हैं तो कहाँ जाती है, रुको एक सेकेंड, एक काम करते हैं इसको, सारे अपने उसमें बना लेना भाई, ये चारों नाम, कहाँ मॉडिफाई लिखना है, कहाँ इंटरेक्ट लिखना है, कहाँ कैसे लिखना है। ठीक, नई फाइल स्टेज पे, अगर हम नई फाइल क्रिएट करते हैं तो किस जगह जाएगी, कौन सी स्टेज पे जाएगी। अगर हमने नई फाइल क्रिएट करी कोई सी भी एक, अनट्रैक्ट पे जाएगी ना। और अनट्रैक्ट से स्टेज पे जाने के लिए कमांड कौन सी थी, जाएगा अनट्रैक्ट से, कहाँ जाएगा अनट्रैक्ट से, मॉडिफाई पे क्यों नहीं जा रहा, पहले वर्किंग ट्री में लेके आओगे, नहीं आओगे। यस, ठीक है। स्टेज पे आ गए, स्टेज पे आने के लिए कमांड कौन सी थी, गेट ऐड। ठीक है। अब स्टेज पे हमने स्टेज को क्लीन करने के लिए कमांड बताई थी ना, स्टेज पे भी अपनी फाइल नहीं रखते, गेट कमिट। ठीक है। जब भी हम गेट कमिट करते हैं तो हमारी फाइल कहाँ पे आ जाती है, अनमॉडिफाइड पे। मतलब कि अब हम उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है। अनमॉडिफाइड पे जब भी कोई तुम्हारी फाइल आएगी तुम्हें नहीं दिखेगी कभी भी। ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जब भी तुम कमिट करते हो तो फाइल कौन सी स्टेज पे चली जाती है, अनमॉडिफाइड पे। लेकिन स्टेटस देख सकते हो आप, स्टेटस में भी नहीं दिखता कि अनमॉडिफाइड, उनके कमेंट अलग अलग होते हैं। मॉडिफाइड का जो स्टेटस आएगा वो अलग आएगा, अनमॉडिफाइड का स्टेटस आएगा अलग आएगा। अच्छा, ठीक है। ये कमांड थी, अब समझ आया तीन, ये स्टेज की दो कमांड थी। और यही दो कमांड हमें काम आती है किसके लिए, पुश के लिए, क्योंकि हमें चारों स्टेज पे कोई सी भी हमारी फाइल नहीं होनी चाहिए ना, मैंने बताया था। तो उसके लिए ऐड और कमिट हमें हर वक्त यूज़ करनी है। स्टेज से अनमॉडिफाइड पे इसलिए आया क्योंकि हम जब भी कमिट करते हैं सारी फाइल हमारी अनमॉडिफाइड पे आती है। वर्किंग ट्री खाली करने के लिए क्लीन करना बताया था ना भी। ठीक है। क्यों उसे क्लीन करते हैं भाई, जब तक उसे क्लीन नहीं करोगे तो फिर वो अनमॉडिफाइड में जाएगी। कैसे अनमॉडिफाइड से तो वहाँ जाएगी आपके, और अनमॉडिफाइड में सारी फाइलें जाएंगी। लेकिन अनमॉडिफाइड में जैसे अपनी फाइल में हल्का सा भी स्पेस भी या एक डॉट भी कुछ भी डाल दिया, उसमें क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। तो वो आ गई कहाँ, फिर मॉडिफाइड नहीं वही रहेगी, अनमॉडिफाइड में रहेगी। मॉडिफाई तो जब आएगी जब उसमें मॉडिफिकेशन करोगे। लेकिन अनमॉडिफाइड का स्टेटस दिखाता नहीं है, उसका कमेंट अलग नहीं दिखाता। नहीं, इसे कितना देता है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, नथिंग टू कमिट दिया ना। और एक मिनट, जब हम स्टेज पे होते हैं तब क्या दिखाता है, वही दिखाता है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, यही दिखाता है। नहीं, बताया ना, दोनों का अलग अलग आएगा। वही कह रहा हूँ, इसी के ये नहीं देता है मतलब कि अनमॉडिफाइड, ये जैसे देगा ये नहीं देगा, आपको सिर्फ उसकी कमेंट से पहचानना है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, मॉडिफाइड पे जब हम रहते हैं तो वो बताता है कि ये वाली फाइल तुम्हारी मॉडिफाइड स्टेज पे है। कमेंट भाई उसका कमेंट वो है मॉडिफिकेशन का। लेकिन जब कह रहे हो नथिंग टू कमिट तो इसका मतलब आपकी स्टेज वहाँ पर नहीं है कमिट। मतलब नथिंग टू कमिट करने का मतलब है कि तुम्हारी स्टेज एरिया जितना भी है वो खाली हो चुका है, क्लीन हो चुका है। तो आपको इन कमांड से समझना होगा। ठीक है। और ज़्यादा नहीं, केवल 4 उसके एक कमांड डाला, एंटर करा, उसका रिवर्ट आ जाएगा। लिख के जरूर देगा कुछ ना कुछ। ठीक। अनमॉडिफाइड से मॉडिफाई में आने की जरूरत ही नहीं है। मॉडिफाई में आओगे तो फिर दोबारा आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिर दोबारा अनमॉडिफाई में जाना पड़ेगा। मॉडिफाई क्या, मॉडिफाई कुछ चेंज कर दिया तो फाइल में, तब मॉडिफाई में आएगा। ऑब्वियसली स्टेज पे मॉडिफाई की हुई फाइल को स्टेज पे लाओगे, स्टेज पे लाने के बाद फिर कमेंट मारोगे। हमेशा ये बार बार होता रहेगा। फिर दोबारा आपने सोचा चलो एक लाइन और लिख दूं, फिर क्या हुआ, मॉडिफाई हो गई, तो फिर से आपको दोबारा स्टेज पे लाना होगा, स्टेज से फिर अनमॉडिफाई पे लाना होगा। ठीक। एक डॉट भी करेंगे तो भी हाँ, जैसा आपने एक लाइन, एक वर्ड कुछ या कुछ मिटाया भी, कुछ भी मिटाया तब भी तो मॉडिफिकेशन है। ठीक है। अभी खुद मत करना, पूछना इनसे क्या करना है। चंदन, इसको अगर मुझे अपने गिट नामक सॉफ्टवेयर से कुछ खेल करना है या जोड़ना है
तो क्या करना है मुझे? फोल्डर तो बना दिया इन्होंने। हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे ही, राइट क्लिक करके कुछ गिट बैश शेयर वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं करना था। चलो हर एक स्टेप याद रखना भाई। गिट बैश शेयर यहाँ नहीं करोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ तक नहीं लाएगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है वैसा, गिट बैश का वो है CMD। ठीक है ठीक है। और ये जो नीले कलर के अंदर मास्टर लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है जी? हाँ, एक मास्टर है जो सारी की सारी निगरानी रख रहा है। क्या चीज हो रही है? ये हमारा फोल्डर का वो है, क्या है? प्रैक्टिस है फोल्डर की। हाँ, क्या आपकी बुद्धि कोई ब्रांच भी हो सकती है? वो मास्टर से भी ऊपर हो सकती है? कितनी ब्रांच बनेगी, कहाँ से बनेंगी? मास्टर से। ठीक, ये इनिट कमांड चलाते कुछ खास बात हो गई इसके अंदर। खोल के देखा कभी डॉट गिट फोल्डर को, तो इसके अंदर क्या क्या पड़ा है? दिखा देना एक बार इनको, मतलब कहेंगे तभी खोल के देखोगे। काम क्यों है लेकिन? खोल के देखा तो नहीं आ रहा। घर जाना है? यस, ये फाइल जो है आपकी, उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपके जो गिट फोल्डर है ना, उससे उसको इनिशियलाइज करने के लिए ये कुछ सपोर्टिंग फाइल्स बनती हैं। इनमें से किसी भी फाइल में कुछ छेड़छाड़ हो गई, करप्ट हो गई, तो आपका गिट बैश नहीं होगा। हाँ, इसको क्या करते हैं? पूछते हैं, वो पूछेगा सिर्फ आपके डॉट गिट फाइल के बारे में। और अगर आपने बोल दिया डॉट गिट फाइल के अंदर सारी की सारी मेरी सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, तो यानी कि वो जानता है कि आपको और भी पता है। ठीक, यस, बात इसमें हमें करना कुछ नहीं होता। और डॉट एक चीज और पूछेगा, वो डॉट गिट फाइल आपकी हिडन होती है। ये फाइल नहीं, फोल्डर। डॉट गिट फोल्डर आपका क्या होता है? हिडन होता है। वो कहेगा इनिट करने के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा तो क्या करोगे? व्यू में जाके हाँ, व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर दोगे, तब दिखेगा वो। ठीक, अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं। कहाँ पे जाएगी ये फाइल? स्टेज एरिया पे जाएगी। पहली बनी फाइल कैसे स्टेज पे जा सकती है भाई? स्टेज पे हम जाके कोड डालते हैं। ये फाइल जो हमारा कोडिंग रहेगा वही रहेगा। हाँ, अपना प्रोजेक्ट फाइल रहेगा। जा रही है तो उसके अंदर का कोड भी जाएगा ना भाई। अगर मैंने एक बर्तन में दूध रखा और मैंने कहा बर्तन रख दिया यहाँ, तो दूध वहीं थोड़ी रह गया। ये लो कोड, ये कोड मैंने रख दिया इसके अंदर। ठीक है, इस फाइल के अंदर। एक लाइन कुछ भी लिख दो उसके अंदर। ठीक है, ये कोड रख दिया मैंने तुम्हारा। अरे इतना सारा मत रखो, एक लाइन लिखो, उसके अंदर ही मॉडिफिकेशन कर करके दिखाओ। चलेगा इतने भी? चलो ठीक है। ठीक है, कौन से कहाँ पे गई होगी ये फाइल? कैसे पता लगेगा? क्या हम इस फाइल का नाम लिख के स्टेटस चेक करते हैं? स्टेटस किसका चेक कर रहे हैं हम? फोल्डर आपके अनट्रैक में कौन कौन सी फाइल पड़ी हैं? अगर यहाँ से मल्टीपल फाइल्स होंगी, हाँ, अगर केवल एक फाइल का काम करना होता तो फिर तो हम किसी भी पर्टिकुलर फाइल का ही नाम लिखते हैं ना। हम तो केवल स्टेटस लिख रहे हैं। वो क्या दिखा रहा है? आपके अनट्रैक में कितनी फाइल पड़ी हैं। एक की जगह अगर ये 5 डाल देते तो 5 ही दिखाता। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो लिखा हुआ है। देखो रेड कलर। और क्या लिखा हुआ है? अनट्रैक फाइल। और नीचे कमेंट क्या है? हमेशा ध्यान रखना जो नीचे किया रखा है, इससे आपको पहचानना है। Nothing added to commit but untracked file present. Use git। देखो खुद बता रहा है क्या करो? बता रहे कमांड दिए हुए। ट्रैक करने के लिए क्या करो? ऐड करो। खुद बता रहा है ना, सब चीज आपको बताएगा वो। अब यहाँ पे कौन सी कमांड लगेगी? कहाँ पे जाएगी अब? ऐसे काम हो जाएगा। कहाँ पे जाएगी? कौन सी स्टेज पे? हाँ, जिसे आप वर्किंग ट्री कह रहे हैं यहाँ। स्टेटस चेक करें।
पूछ लिया करो किसी से भी स्टेटस क्या चेक करते हैं। सब ऐसे ही बैठे हैं आप, मुझे लग रहा है। अब पढ़ो, देखो स्टेटस क्या दे रहा है वो। पहले रेड कलर की दिखा रहा था उसी फाइल को, अब क्या दिखा रहा है, यानी कहाँ है वो, किसकी है, चेंजेस टू बी कमिटेड, यूज गिट rm --- कैश और फिर फाइल टू अनस्टेज। और आपकी जो फाइल जो है जो भी चेंजेस हुए हैं, चेंजेस टू बी कमिटेड, कमिट करने के लिए वो तैयार है, इसलिए कमिट करने के लिए तैयार है। अब क्या चेक करेंगे सुधाकर, स्टेटस। ठीक है, स्टेटस चेक करेंगे। और अभी क्या करा था हमने, अच्छा अभी गेट स्टेटस चेक किया था, अभी स्टेटस चेक करेंगे। अरविंद अब क्या चेक करेंगे, स्टेटस। तो क्या चेक करेंगे, कोड लिखेंगे, कोडिंग नहीं है, कमांड लिखेंगे। कौन सी कमांड, कमिट किस तरीके का लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते कि फाइल के मतलब कि ऐसे लिख दिया कि विकास साहू ऐसे करके कमिट लिख दिया, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या कमिट लिखते हैं, जो चीज़ काम करा हो तुमने, है ना, काम क्या करा, क्रिएट मेथड्स, ठीक है, इन ABCD फाइल। लास्ट के लिखने की जरूरत नहीं है ABC फाइल, बस क्रिएट मेथड्स लिख दो। और उसके बाद जिस भी चीज से रिलेटेड, अगर यूटिल के हैं तो यूटिल से, या मतलब समझ में आना चाहिए पढ़ने वाले। ABC फाइल तो वो वैसे भी दिखेगी नहीं, इन मतलब कमिट के अंदर पता लग जाएगा ना कि कौन सी फाइल के अंदर क्रिएट की थी तो हमने। कमिट जो है उसी फाइल के बराबर में तो लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसे ही 4-5 फाइल होती तो उसी फाइल के बराबर में कमिट लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जिस फाइल का कमिट लिखा गया उसी फाइल के, अच्छा 4-5 कह रहे हो तुम, हाँ सही है। तो कमिट करा, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 फाइल चेंज्ड, ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट हुआ मतलब एक फाइल, ये क्रिएट मोड और ये नंबर दिया है, और abcd.txt फाइल मतलब ये फाइल क्रिएट हुई है, ठीक है ना। अब क्या करें, सुमन क्या करें, वेरी गुड। हर बार आपको ये वाली कमांड ध्यान रखनी है। देखो क्या कह रहा है, बताओ क्या बता रहा है, ये पढ़ के बताओ, लाइन 2 लाइन लिखे हैं इन्होंने, क्या चीज कहना चाह रहा है, क्या हो गया क्या नहीं होगा, कोड के साथ क्या हो गया, हमारा एग्जीक्यूट हो गया कोड, हमारा क्या हो गया, देख के बताओ। सुमन एक ही है क्लास में, सुमन ये 2 लाइन लिखी है, इसमें पढ़ के बताओ। कन्फ्यूजन कहाँ लिखा, अब क्या चीज हो गई, ये सारी पढ़ने का समझ में क्या आया, क्या समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, हमारा फ्रेमवर्क बन चुका है ना। यस यस तो ऐसे कर रहे हो, तू तो आगे यस क्यों कर रहे हो भाई, चंदन ये 2 लाइन का कोड पढ़ के बताओ क्या चीज हो गई। और हमारा स्टेज एरिया क्लीन हो गया, यानी कि वर्किंग ट्री क्लीन हो गया, ये कह रहा है। मतलब सर कमिट करने के लिए कुछ नहीं, अब कमिट करने के लिए कुछ नहीं बचा। कमिट करने के लिए कब बचता है, जब वर्किंग ट्री में कुछ पड़ा होता है। कितना बताऊं, ये 4 बातें बस आपको याद करनी है, वही पूछेगा ये। यस ठीक है। अब सपोज करो, अब हमने पुश भी कर दिया, सारी चीज़ कर दी, अब हमने कुछ चीज़ चेंज करी है फाइल के अंदर। जैसे हमारे को एक मेथड था तो हमने इसको चेंज करा, जैसे मान लो कोई इंपोर्ट लाइन डिलीट मारो, ये फाइल वाली डिलीट मार, हमने एक चीज करा
डिलीट मार दिया और सेव यानी कर कि दिया। फाइल में कुछ क्या हुआ होगा, चेंज हुआ है, और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई हुआ है। अब क्या चेक करें? ये बताएंगे कंचन क्या करें? वेरी गुड, स्टेटस चेक किया जाएगा। बताया इन्हें? देखो, ये मॉडिफाइड अब वो बता रहा है git commit करके। बोल रहा है ABC फाइल मॉडिफाई हुई है। Git अगर add दो करो चार या फाइल होती, Git add तो करो उसी ABC फाइल को बताता जिसमें मॉडिफिकेशन होता है। गिट ऐड करो और या कमिट करो। देखो मैंने बताया था ना कि जब भी हमारी फाइल इस पे होगी मॉडिफाइड पे, तो एक हमारे पास मर्ज कमांड है, हमें दो कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम दो कमांड चलाते हैं कौन सी, ऐड और कमिट, उन दोनों को मर्ज कमांड है हमारे पास, बताई थी। हाँ देखो, मर्ज कमांड हमेशा मॉडिफाई के बाद चलेगी। और उसको कभी चलाना मत अनट्रैक्ट पे, कहीं तुम अनट्रैक्ट पे ट्राई करो कि गिट कमिट हाइफन ए करके चलाएं, वो नहीं चलेगी, सिर्फ मॉडिफाइड पे चलेगी। ठीक है, गिट कमिट हाइफन ए हाइफन एम और रिमूव फाइल इंपोर्ट फाइल। ठीक है, देखो कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा कमिट देखते ही क्या करा था इन्होंने। अब कहाँ पे आ गई होगी? देखो एक बार इधर देखो, अब मॉडिफाइड पे थी, मॉडिफाइड पे ऐड करा, ये रिमॉडिफाइड पे ऐड करा, कमिट करा, कहाँ पे आ गई? स्टेज पे। चेक करें, स्टेज पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने ऐड भी करा और कमिट भी करा, और कमिट हम स्टेज को क्लीन करने के लिए करते हैं ना, तो अब कहाँ पे आ जाएगी? देखो मॉडिफाइड पे था, ये देखो यहाँ पे थी, हमने ऐड भी चलाई, ऐड चलाई तो कहाँ पे आ गई होगी? स्टेज पे। फिर हमने कमिट भी चलाई मर्ज करके, तो कमिट चलाई तो कहाँ पे आ गई होगी? मॉडिफाइड। दोनों चल रही हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो भाई, दोनों कमांड चल रही हैं। अब देखो, इसलिए आपकी आगे मर्ज कमांड जिसको कह रहे हैं, यहाँ दोनों कमांड चल रही हैं। अब देखो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी फाइल मॉडिफाइड पे है? वर्किंग ट्री क्लीन हो गया होगा, तो अब कौन सी कमांड चलाएंगे? पूछो किसी से, आशीष से पूछो। कौन सी कमांड चलाएंगे? हमने हमें स्टेटस तो याद हो जाए। देखो बता दिया उनने, वर्किंग ट्री क्लीन। पूछो इससे, आशीष से क्या कह रहा है 2 लाइन के कोड से, तो क्या मतलब है इस बात का? वर्किंग ट्री पे आप कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए। अब देखो हम ए वापस कर देते हैं, ठीक है, वापस कर दी। अब चेक करें अरविंद, अब क्या होगा? हमने वापस कर दिया, जो इंपोर्ट करा गया था डिलीट, उसे वापस ऐड कर दिया, अब क्या होगा? अब देखो हमने ऐड करी है तो कौन सी स्टेज पे गई होगी? हमने कुछ चीज़ ऐड करा या फिर कुछ चीज़ करा हो, फिर से modify अनट्रैक पे कहाँ जाएगी भाई? अनट्रैक पे, हाँ अनट्रैक पे सिर्फ फाइल के साथ क्या किया है आपने? मॉडिफिकेशन किया है ना, तो मॉडिफाई हो जाएगा। बार बार वर्डों को जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनट्रैक पे सिर्फ एक ही बार जाती है फाइल, जब हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 3 घूम गए। उसके बाद ये तीनों में देखो एरो भी तुम्हें दिख रहे होंगे, सिर्फ तीनों पे ही चल रहे हैं, एक पे सिर्फ एक ही आ रहा है अनट्रैक पे, है यहाँ ना? से नई फाइल से जब होता है तब तक ये है, ठीक? अनमॉडिफाइड से सर बिल्कुल कुछ अभी इसके बाद चलो, अब पहले इतना ही समझ लो। अनमॉडिफाइड से रिमूव किए हैं अनमॉडिफाई से क्या किया? सर आरएम सर आरएम कहाँ किया? ये RM, ये वाली बात की कमांड है। ये तो बाद में है, अभी नहीं। सबसे पहले पहले ही यहाँ तक का समझो, ये तो 4 एरो बने हुए ऊपर। ठीक है, जब हमने ऐड और कमिट एक साथ चलाई थी तो हमारी कहाँ पे आ गई थी? अनमॉडिफाइड। अब हमने दोबारा से उसको इंपोर्ट को ऐड कर दिया तो मॉडिफाइड स्टेज में आ गई होगी, मॉडिफाइड में आ गई ना। अब देखो मर्ज कमांड नहीं चलाते, अब एक एक करके चलाते हैं। अभी जो मर्ज चलाई थी उसको 2 बार चलाएंगे। रोहित से पूछो, रोहित से क्या क्या होगा, कैसे चलेगा? अब कौन सी कमांड चलेगी? गिट ऐड, बस गिट ऐड करी। अब क्या करेंगे? कमिट करेंगे, स्टेटस चेक नहीं करेंगे। स्टेटस देखो क्या बताया इनने, स्टेज एरिया पे आ गई। और जब ऊपर देखो, जब हमने एक साथ मॉडिफाइड और ऐड वाली चलाई थी तब डायरेक्ट कहाँ पे थे? क्लीन हो गई थी वर्किंग ट्री भी,
हो गई थी ना। और यहाँ पे ये वर्किंग ट्री पे मॉडिफाइड दिखा रहा है अभी, ठीक है ना। अब इसके लिए हमें अलग से एक कमांड चलानी पड़ेगी, वही वाली। कौन सी वाली? कमिट। सारा एक दूसरे की सुन के बोल रहे हैं, किसी एक खास आदमी से पूछो तब पता चलेगा। क्या लिखे जी इसके अंदर? वो कमेंट जो हमारे काम किए हुए को बता दे कि हमने ये स्पेसिफिक काम किया है, मैसेज डाल देंगे। और बहुत कुछ शॉर्ट मैसेज डाला जाता है, वन लाइनर जिसको कहते हैं। ऐसे नहीं पूरी कहानी ही लिखो। वन लाइनर डाला जाता है, टू लाइनर भी डाल सकते हो जब तुम्हारा बड़ा सा कमिट हो। लेकिन पूरी थ्योरी नहीं लिखो, पैराग्राफ कर दिया और ऐसा भी नहीं कि तुम सिर्फ 2 वर्ड लिख के छोड़ दो उसमें। हाँ, इससे भी कुछ समझ इससे कुछ समझ नहीं आएगा। इतना तो लिखो कि समझ आ जाए। हाँ, जो फाइल रिमूव किया गया वो ये एक्टिव हुआ। हाँ ठीक है। फाइल नहीं किया था। अब क्या करेंगे? एक लाइन का कोड करा था ना, रिमूव बस। गेट स्टेटस। देखो वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। अभी तक हम सारा काम कहाँ पे कर रहे हैं? अपने लोकल पे, है ना। अभी तक हमारा ये जो है किससे नहीं हुआ होगा अटैच? रिपोजिटरी से, है ना। नहीं हुआ होगा ना। अब रिपोजिटरी से अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गेट रिमोट। क्या करना है भाई? रिपोजिटरी से ऐड करने के लिए बताया था, वीडियोकॉन का टीवी, सैमसंग का टीवी, ओनिडा का टीवी। कौन सी कमांड क्या है रिमोट ऐड करने की? गेट। अरे भैया जिससे पूछ रहा हूँ उसको तो बता दो। इसे वही से पूछा है? नहीं, सुमन से। सुमन, गेट रिमोट ऐड फिर डॉट। नहीं, अरे भैया उसको बताओगे नहीं, ये सैमसंग का रिमोट है, ये क्या कहते हैं एलजी का रिमोट है। रिमोट का नाम नहीं दोगे? रिमोट का नाम कौन सा होता है? फ्रेमवर्क। फिर जो भी हम चाहते हैं वो नाम होगा। पर एक जो मेजर नाम चलता आ रहा है वो कौन सा नाम है? Origin। नाम चल रहा है जो डिफॉल्ट आपका है, ठीक है। आगे कर लो, आगे जाने दो। और देखो अभी तक पहले ये चेक करो कि हमारे अंदर आगे बैठो, पता ही नहीं चलता तुमसे पूछना है या नहीं पूछना। अब ये कैसे पता लगेगा कि कितने रिमोट ऐड हुए हैं इसमें? कौन सी कमांड? गेट रिमोट। भैया जिससे पूछा जाए वो बोलेगा। फालतू में कोई नहीं बोलो भाई। देखो गेट रिमोट, ठीक है। कितने दिख रहे हैं? एक भी नहीं ना, तो ऐड करना है गेट रिमोट ओरिजिन, ठीक है। और क्या डिफ़ॉल्ट है नहीं ना अभी? देखो कहाँ है रिमोट लिखा तो एक भी रिमोट नहीं दिख रहा ना। ओरिजिन रिमोट का नाम दे रहे हैं हमने ना। नाम रखा है, आप अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हो, बट जो आपका डिफॉल्ट रिमोट चलता है, रिमोट नहीं कंपनी से चलता है, वो ओरिजिन चलता है। अब ये कौन से टीवी से कनेक्ट करना है? टीवी मतलब रिपोजिटरी। कौन से टीवी से कनेक्ट करना है? सर अरे हाँ, सर्वर कह लो उसको, लेकिन सर्वर नहीं कहेंगे, आपकी रिपोजिटरी कहेंगे उसे। रिपोजिटरी है ना इंटरव्यू में। हाँ, उस सर्वर समझते हैं जेनकिंस चीजों को। तुम्हारा सोल्व हुआ उसका बिट बकेट का? नहीं हुआ? अच्छा, चलो देखें। क्या बिट बकेट बना रखा है भाई? कितना है लैपटॉप ये? बिट बकेट या गिटहब कहीं तो बनाया होगा? नहीं, इन्होंने बना रखा भाई कुछ भी? बना रखा है इन्होंने। बना रखा है? तुम्हें नहीं पता तुमने बना रखा है यहाँ का? ये रहा, ठीक है। और मतलब कि कैसे पता लगेगा उसको कि कौन से रिपोजिटरी का है? क्या करना पड़ेगा? उसका URL देना पड़ेगा ना। अच्छा, आप कौन सी रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो भाई? हमें कौन है ये? कौन सी रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो आप? किस रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो? मास्टर सीधे ब्रांच होती है। चलो नाम बता देता हूँ, शायद होश आ जाए। गिट लैब रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो, गिटहब रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो, बिट बकेट रिपोजिटरी पे होश आया।
और यूआरएल कहाँ से ले लेते हैं? यूआरएल या तो यहाँ से ले लो या फिर क्लोन करो और कॉपी कर लो। कॉपी मतलब करोगे तो ये भी आ जाएगा गिट क्लोन, जबकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ http से git.git तक। कॉपी करा, वो जो वहाँ पे कॉपी करे थे यूआरएल दोनों सेम है क्या? दोनों सेम नहीं होंगे पर काम एक ही करेंगे, ठीक है। अब पेस्ट करने के लिए इन्होंने कॉपी क्या चीज करी भाई, ये तो बताओ अरविंद, क्या चीज कॉपी करी, कहाँ से? ठीक है, पेस्ट करने के लिए की बताई थी, कंट्रोल वी से कहाँ होगा यहाँ? शिफ्ट इंसर्ट। और एक आसान तरीका भी है वैसे, राइट क्लिक करके में तो होता है हाँ ना, वो बताया, वो तो बताता है ऐसे करना, राइट करना। शिफ्ट इंसर्ट किया। अब कैसे चेक करेंगे कितने रिमोट है पवन? कितने रिमोट क्रिएट हो गए कैसे पता लगेगा हमें? कौन सी कमांड है? हमारा रिमोट बना भी या नहीं बना। स्टेटस किसने बोला था अभी? स्टेटस सिर्फ फाइल का बताता है स्टेटस, ठीक है, और किसी चीज का नहीं बताता। कौन बोल रहा था स्टेटस? आप? अच्छा, आपने बार-बार एक ही नाम आ रहा था, इसी का बोल रहा था। जैसे पंडित जी बोलते हैं मंत्र, उसके बाद में सुहा बोलना होता है। कमिट, गिट कमिट क्लास में क्यों नहीं थे पहले? गिट कमिट हमें कब लगाना होता है? सिर्फ जब हम स्टेज एरिया पे होते हैं, स्टेज एरिया के बाद अनमॉडिफाइड स्टेज पे ले जाने के लिए ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना भाई, रिकॉर्डिंग 4-5 बार देख लेना, इसके बाद फिर नहीं कहूँगा मैं, आपसे सिर्फ पूछने का अधिकार रखता हूँ फिर हम, ठीक है। देखो गिट सिर्फ क्या नाम है? गिट रिमोट। गिट रिमोट लगाएंगे तो क्या पता लगेगा कितने रिमोट हैं, कितने हैं? अभी सिर्फ एक ही बनाया है। अब अगर हमें यूआरएल भी चेक करना है कि ये रिमोट किससे कनेक्ट है, तो कौन सी कमांड है अरविंद? नहीं मालूम, इतनी देर तो बस समझ जाया करो। नवीन नवीन नहीं मालूम, ऋषि ऋषि को याद रह गया, ऋषि ने कम से कम 2-3 बात कर रखी है ना। गिट रिमोट हाइफन वी, पता लगा यूआरएल, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया? गिट कनेक्ट हो गया किस किस से? लोकल से भी और सर्वर से भी, ठीक है, रिपोजिटरी से। दो यूआरएल, एक फैच करने के लिए, एक पुश करने के लिए। फैच मतलब पता है क्या होता है? नहीं, फैच मतलब जो जो चीज़ वहाँ क्रिएट हुई है। इंग्लिश में बड़ा सेंटेंस है फेमस, लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। प्लीज फेच गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर, प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी निकाल कर लाओ, है ना। जो चीज़ वहाँ पे क्रिएट हुई होगी, नहीं मतलब हर काम तुम थोड़ी कर रहे हो। मैंने ये एग्जांपल बताया था कि अकेली कंपनी में तुम थोड़ी काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट पे, कितने जने कर रहे हैं? बहुत सारे ना। रिपोजिटरी कोई और, वो ब्रांच कोई और भी क्रिएट कर रहा होगा, कोड कोई और भी क्रिएट कर रहा होगा, कोड तुम भी क्रिएट कर रहे होगे। तो फैच हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दूसरे का भी कोड भी चाहिए होता है। गेट फैच कर लिया, उसकी ब्रांच भी पता लग जाती है कि कौन सी ब्रांच क्रिएट हुई होती है, ठीक है। पुश जब हम अपना कोड भेज रहे हैं, पुश करते हैं। पुल ही बताता हूँ, पुल कब करेंगे। फैच को लेके नहीं है क्या? नहीं, फैच मिस लेगा। फैच में हाँ, फैच पुल में मतलब क्या होता है कि पुल में जितना भी कोड होता है सबका मतलब एक जने का मतलब फैच मतलब ये समझो कि फैच से वो चीज़ बताता है जो ब्रांच क्रिएट हुई होती है, नई ब्रांच। और पुल मतलब जितना कोड है वो सब कोड लेके आना, ठीक है। ब्रांच में जिसका कोड रखा है वो सब कोड लेके आना। और फैच मतलब कि कितनी ब्रांच क्रिएट हुई है, कितनी ब्रांच डिलीट हुई है, ब्रांच का मतलब बताना, ब्रांच बताना। लेकिन फैच में कोड आ रहा है। नहीं, फैच में कोड नहीं आएगा, ठीक है। और गेट पुश करें, पुश की 2 कमांड बताई थी। अगर ये वाली कमांड चलाता हूँ मैं, बता दी ब्रांच बनानी। हाँ ब्रांच बता रखी है, फिर से बताएं। चलो अब ब्रांच क्रिएट करने की मैंने ब्रांच क्रिएट करने के 2 तरीके बताए थे, 3 तरीके बताए थे उल्टा। चंदन ये मास्टर लिखा हुआ नीले रंग से क्या चीज है? कौन सी वाली? मेन ब्रांच कह सकते हो, मास्टर ब्रांच कह सकते हो, ठीक है। ब्रांच क्रिएट करने के 3 तरीके बताए थे सतीश भैया। ब्रांच कैसे क्रिएट करेंगे 3 तरीके बताए थे, एक तरीका बताओ उसमें से कोई। नहीं याद? ये तो गलत बात है। क्या नाम है?
हाँ हाँ कंचन पर देख नहीं रहे वीडियो। 3 तरीके बताए थे। वीडियो पुरानी सुंदर आप सुंदर बताएंगे। सुनील गेट ब्रांच और ब्रांच का हाँ गेट ब्रांच का नाम एक UI हाँ भाई से मतलब एक एक UI से बना सकते हैं। 2 तरीके हो गए, अब भी एक बचा। क्या नाम है? प्रवीण, सुधाकर। नहीं सुधाकर नहीं, कृष्ण कन्हैया। हाँ सर। हाँ जी गिफ्ट चेकआउट करेंगे, इसके बाद नए पुरानी ब्रांच का नाम लेंगे, फिर नई ब्रांच का नाम ले सकते हैं। नहीं, ये कौन सी कमांड है? एक कमांड ये बताई थी कि हम उस पर चेकआउट भी कर सकते हैं, ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगी और चेकआउट भी हो जाएगी। ब्रांच क्रिएशन दोनों एक साथ हो जाएगा उसमें। वो तीसरी थी ना? अभी इनको इन्हों चेकआउट पता नहीं है, नहीं पता। हाँ पता है इन्हें। चंदन ये चेकआउट क्या चीज होती है? चेक काट के देना, चेक करके निकालना, देख रहे हो? होटल वाला बताया था एग्जाम्पल। होटल में चेक इन चेकआउट बदल जा उस ब्रांच से स्विच करना, चेकआउट होना, और कहाँ होना? होटल से कहीं ना कहीं तो चेकआउट होगे। ठीक है, ब्रांच क्रिएट करें। यूआई पे क्रिएट करते हैं। यूआई पे क्रिएट करने के लिए ब्रांच पे क्लिक करा, क्रिएट ब्रांच। अरे यार ऐसे कुछ मत बताओ, इनसे पूछो, तुम बता चुके ना एक बार। हाँ। ये सब करना। हाँ ये क्या कर रहे हैं? फिर वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक है, अभी तक कितनी ब्रांच है यहाँ पे? क्या है, चेक करेंगे भाई कितनी ब्रांच है। अपन ये बताओ यार, करना है नहीं। देखो 1 2 3 नहीं आता इसका मतलब। 3 ब्रांच है। कहाँ दिख रही है? मुझे तो एक भी नहीं दिख रही ना। तुम्हें मास्टर दिख रहा है अभी तक? उस वो जो मास्टर मेन और क्या लिखा है, डेवलपमेंट, इस सबको एक ही ब्रांच कहते हैं, जो हमारी टॉप की ब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांच का नाम है। उसको मेन कह दो, उसको मास्टर कह दो, उसको डेवलपमेंट कह दो। तो लेकिन पता कैसे चलेगी कहाँ है ब्रांच? कहीं तो क्लिक करके झांकोगे। रोहित नहीं मालूम? कोई बात नहीं, सीख तो रहे हैं हम। कृष्ण कन्हैया कहाँ क्लिक करके पता चल जाएगा? वेरी गुड, क्लिक करके दिखा दो भाई। ऑल ब्रांच ही हुआ भाई, और ब्रांच ऑल ब्रांचेस ही हुआ भाई। नहीं, सिर्फ उसको क्लिक करके दिखा दो तो जो ड्रॉप डाउन खुलेगा या क्या होगा। अच्छा, देख लो भाई, दिख रहा है कुछ आपको? और ब्रांचेस 80 ब्रांचेस एंड मोर ब्रांचेस। ठीक, यस। ठीक है, अब हमें क्रिएट करनी है तो क्या करें? चंदन, अच्छा चंदन इससे भी ज्यादा मुझे चंदन घबरा जाए, लेकिन क्रिएट ब्रांच। वेरी गुड। अब क्या करें भाई? क्रिएट हो गई। देखो ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ से बना रहे हैं हम इस ब्रांच? एक ये टाइप भी बताया था मैंने। मास्टर से लिखा तो है, फ्रॉम। कहाँ से बना रहे हो? इसको चेंज नहीं कर साइड पे जरा क्लिक अगर हम सब ब्रांच होगी तभी तो चेंज कर सकते हो, अभी तो है ही नहीं ना। नहीं बीच में ऑप्शन ये याद है, मैंने टाइप भी बताए थे, बग फिक्स और फीचर बताए थे ना। पर ये हर कंपनी अलग अलग यूज़ करती है, ठीक है ना। और मैंने बताया था हम कभी मास्टर के ऊपर अपनी ब्रांच नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मास्टर से बनाएंगे, एक ऊपर ब्रांच रहेगी, उससे टूट के नीचे ब्रांचेस बनती जाएंगी। और यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम दे दो। ये ड्रॉप डाउन खोल के दिखा दो इनको, मास्टर वाला। देखो भाई, दिख रहा है आपको कोई ब्रांच? हाँ, जब अगर आपकी कोई और ब्रांच होती तो उस ब्रांच से भी सब ब्रांच बनाई जा सकती है। सर जो हम रिमोट क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे दिखाई देता है? जो हम रिमोट क्रिएट वो यहाँ नहीं तो दिखता। आपके खुद के उससे बनाते हो ना, गिफ्ट नाम का सॉफ्टवेयर वहाँ है। पे दिखता होगा। नहीं, यहाँ यहाँ पे नहीं। दिखेगा, इसी के ही तो बनाया है वहाँ पर। टीवी के अंदर खोल के देखा कहीं पे रिमोट दिखता है? नहीं, मतलब वहाँ से जो भी मतलब रिमोट करके हम तो कुछ करेंगे तो वो सिर्फ हमने देखो, अभी मैंने सुबह ही जो क्लास ली थी वहीं समझाया था कि मेरे पास 2 टीवी है, एक सैमसंग का, एक वीडियोकॉन का। मेरे पास वीडियोकॉन का रिमोट है, वीडियोकॉन का टीवी चला रहा हूँ, सैमसंग वाले के साथ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वीडियोकॉन के टीवी पे कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी है मैंने इस रिमोट में।
अब ये रिमोट मैंने बनाया था अपने लोकल पे गिट नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर मैंने अपनी रिपोजिटरी का एक क्या डाला था, URL डाला, यानी मान के चलो कोई चिप डाला था, जिससे कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब वो जो रिमोट है अब मेरे इस रिपोजिटरी से काम करना शुरू कर दिया। ठीक, ठीक है। और ये बताओ व्हाई वी क्रिएट ब्रांच? ब्रांच क्यों बनाते हैं ना? हाँ, देखो। वेरी गुड क्वेश्चन, बढ़िया। हम फालतू बना रहे मास्टर में क्यों नहीं डाले जा रहे? और एक चीज़ और बताऊं, वीडियो ध्यान से सुना करो। ये पिछली क्लास में, उसकी पिछली क्लास में शायद बताया था मैंने। अच्छा, ये तो गलत बात है भाई। ये तो उसका आवाज नहीं करता। अच्छा, आवाज नहीं। पिछली क्लास में भी नहीं थी। पिछली में था, पिछली में था। नहीं, पिछले में बताया था, ब्रांच पिछले में ही तो बताई थी। आप भी तो पहुंचते रहो, हमारी आवाज कुछ भी तो निकल रही है ना। मैंने क्या बताया था, कंपनी में कितने जने काम कर रहे हैं तुम्हें पता है? एक प्रोजेक्ट पे अकेले तुम काम नहीं कर रहे हो, है ना? कोई ऐसा वाला भी हो सकता है जी, साहब हमने तो करानी, हमने नहीं डिलीट करा जी, ऐसा वाला भी तो हो सकता है कोई। और सारे मान लो सारे मास्टर पे काम कर रहे थे और एक ही कॉपी मास्टर पे पड़ी है, उसने जाके डिलीट भी मार दी, वापिस आएगी। अब वो तो बार बार एक ही रट लगाया है, साहब हमने नहीं करा। आपका कोड का भी नुकसान हो गया और टाइम का भी नुकसान हो गया। इसीलिए सब ब्रांचेस बनाई जाती है। आप अपनी अपनी ब्रांच पे करो, मास्टर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक, अल्फा में वैसे नहीं करते हो क्या पढ़ा? तुम कंटिन्यू करो, मैं तैयार। तो मैंने क्या बताया था, ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे कभी तुम्हारी स्टोरी आती है कि तुम्हें इस टॉपिक इस मॉड्यूल पे काम करना है, तो उस मॉड्यूल की ब्रांच क्रिएट होती है ना? क्योंकि तुम जितना कोड लिखोगे, तुम्हें जितना कोड डिलीट करना है, तुम्हें जितना जो चीज़ करनी है अपने कोड की, वो तुम अपनी ब्रांच पे करोगे। फिर उसके बाद तुम एक रिव्यू के लिए छोड़ दोगे अपनी ब्रांच। ठीक है, वो तुम्हारा रिव्यू कौन करेगा? तुम्हारा लीड रिव्यू करेगा कि तुम्हारे इस कोड से कुछ हमारे पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, हमारी मेन ब्रांच पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा अगर हम मर्ज कर देंगे तो। मतलब तुमने एक मेथड डिलीट करा और जबकि वही मेथड मतलब सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, तो गड़बड़। अगर तुम्हारी ब्रांच हमने मर्ज कर दी तो वो कोड तो डिलीट हो गया। अब हर जगह जितने लोग यूज़ कर रहे थे उन सब में एरर आनी शुरू। तो वो चीज़ रिव्यू करते हैं कि तुम्हारी ब्रांच में कुछ ऐसा गड़बड़ कोड तो नहीं है जो जिसमें दूसरों को नुकसान हो। ठीक है, इसलिए हम अलग अलग ब्रांच क्रिएट करते हैं। अब सोचो तुम मास्टर पे ही काम करते, तुमने मास्टर पे ही कोड लिया अपना, उस पर छेड़खानी करी, कोड डिलीट कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, और पुश करा और देखो पुश करने से सीधा तुम्हारी ब्रांच मास्टर वो मेन ब्रांच है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, मर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पुश हो जाएगा उस ब्रांच पे। अब कोई भी उस ब्रांच को लेगा तो उसको तो डिलीट कोड मिलेगा ना, डिलीट कोड नहीं मिले, वो जो तुमने डिलीट करा है वो कोड मिलेगा ही नहीं, और जबकि उसको ज़रूरत है। समझे? इसलिए मास्टर पे कोई काम नहीं करता। मास्टर पे जो काम छेड़खानी करता है तो फिर उसको डांट भी पड़ती है अच्छी तरीके से। ध्यान रखना भाई, कंपनी में बहुत डांट पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ अपनी अपनी ब्रांच क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट करते हैं या फिर हमारा लीड क्रिएट करके देता है। ठीक है, अब देखो कितनी ब्रांच क्रिएट हो गई। और ब्रांच करें, 2 हो गई ना, एक मास्टर डिफ़ॉल्ट वाली और एक जो हमने क्रिएट करी है। 4 दिन पहले भी दिखाना है, अभी भी तो बनाई है। ये 4 दिन पहले एक क्लास ली थी ना, तो उसमें ये वाली जो बनाई है ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, शायद मास्टर से ही बनाई है इस वजह से दिखा रहा है। अच्छा, उसमें अभी भी कुछ नया है। हाँ, और उसमें अभी कोड पुश नहीं करा, मास्टर का ही है अभी। उसमें अभी फ्रेश कॉपी मास्टर वाली ही पड़ी है। ठीक है ना। अब देखो, अब आएगा मेन काम फैच का। समझे? देखो किट, अब हमें ब्रांच चेक करनी है। ब्रांच चेक करने की कमांड बताओ नवीन। रिमोट चेक करने की कमांड, गेट रिमोट से रिमोट चेक हो गया। ऐसे ही ब्रांच चेक, ये -v बता रहे थे, -v बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, गिट रिमोट से रिमोट चेक हो गया। ऐसी ब्रांच चेक करनी है तो क्या कर दोगे? गिट ब्रांच। बस जो ब्रांच चेक करनी है गिट ब्रांच, गिट रिमोट चेक करना है। ठीक है, देखी ब्रांच नहीं दिखी ना?
मास्टर दिखी, जबकि एक ब्रांच हमने क्रिएट कर दी ना। क्रिएट की है। मैंने क्या बताया था, जब भी हम यूआई पे एक ब्रांच क्रिएट करेंगे हमारे को यहाँ शो नहीं होगी। या तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा। फैच से हमारी जितनी ब्रांच क्रिएट हुई होती है, जितनी ब्रांच डिलीट हुई होती है, वो सब आ जाती है। लोकल सॉफ्टवेयर अभी तक कुछ नहीं जानता यूआई पे क्या क्या हो गया। ठीक है, लेकिन सर लोकल पे कैसा बनेगा ब्रांच? लोकल पे बनेगी, बताया था ना लोकल पे ही बनाने का। 3 तरीके बताए थे ब्रांच बनाने के, यूआई पे और लोकल पे भी। चलो बताते हैं, अभी यूआई से क्रिएट पहले ये करिए। वाला, हाँ फैच वाला। ठीक है, गेट फेच। फैच करते क्या पूछा आपसे उसने, देखो क्योंकि आज छेड़छाड़ कर रहे हो वहां पर। ईमेल आईडी बताओ अपनी। ये ARVIND उसके बाद वाई दिखाएंगे। क्या मांग रहा है, यूजर नेम और ईमेल, और नहीं लिखा ईमेल और यूजर नेम। वैसे अरविंद यादव भी तो डाल के जाएगा, यूजर नेम इनका शायद क्या है, अरविंद यादव है ना। नहीं, यूजर नेम इनका शायद कुछ और है। इनका यूजर नेम है, नहीं ये है AY001। पासवर्ड हाँ नहीं भाई, देखो, अगर पासवर्ड भूल जाओ और तुमने सेव कर रखा हो तो यहाँ पे जाके पता लगा लिया करो अपना पासवर्ड। सेटिंग में जाओ, लेकिन ये तभी होगा जब आपने सेव करा था उस टाइम पे। ऑटोफिल पासवर्ड। ठीक है, यहाँ देखो बिट बकेट 2 बने हुए हैं तुम्हारे, 2 बने हुए हैं, 2 ही हैं। इसमें यूज़र नेम ये वाला दिख रहा है। सिस्टम पासवर्ड सिस्टम पे पहली बार काम हो रहा होगा तभी आएगा वो बात, उसके बाद एक बार बाद खोलने पर नहीं आएगा। हाँ, नहीं सही डाले तो भी वो आएगा। एक ऐप पासवर्ड तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक कंपनी में इसे होता है कि हाँ कंपनी में पहली बार तो जब भी करोगे यार तुम सिस्टम पे, देखो ये सिस्टम से मतलब कनेक्ट भी तो होगा ना, सिस्टम पे सेव होता है तुम्हारा। अब देखो जो तुमने यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा वो तुम्हारे लोकल सिस्टम पे सेव हो गया होगा। अब हर टाइम जब भी तुम ये पुश फैच वाली कमांड चलाओगे जिसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये डायरेक्ट तुम्हारा सिस्टम से वो उठा लेता है। ठीक है, अब बार बार डालने की जरूरत नहीं होती तुम्हें, ये होता है। इसलिए फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐड करना मस्ट है। जैसे घर पे टीवी लाते हो, पैकिंग सिर्फ एक बार खोलनी होती है ना, रोज तो नहीं खोलते ना। नहीं होते हैं कुछ, जो नया लैपटॉप आता है उसको दोबारा से खोला, काम करा, बंद करा, पैक करके फिर रखते हैं। तो लेकिन वो पैकिंग उस तरीके से कभी नहीं खुलेगी जैसी पहली बार। हाँ तो पासवर्ड नहीं रहेगा और अब देखो फैच करा तो ब्रांच पता लगी कौन सी क्रिएट करी थी हमने। अब गिट ब्रांच करेंगे तो अब भी नहीं दिखेगी। देखो दिखी, मैंने क्या बताया था, जब भी हम यूआई से ब्रांच क्रिएट करते हैं, जब तक हम उस पर चेकआउट ना कर दें, जब तक ब्रांच तुम्हारी लोकल पे नहीं दिखेगी। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, समझ आया। अब चेकआउट की कमांड फिर नाम बताएंगे। बस ऐसे लिख दूं, गेट चेकआउट, एंटर मार दूं। क्या नाम? विपिन का अपना नाम लिख दूं, विकास। रे हाँ, कौन सी ब्रांच पे? मास्टर ब्रांच का, जिस ब्रांच पे चेकआउट होगे। हल्का सा भी नाम चेंज हुआ तो वो एरर दे देगा। देखो अकाउंट क्या है, अकाउंट्स है ना, मैं अकाउंट लिख रहा हूँ और स्पेलिंग चेकआउट की भी थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है, क्या बताएगा एरर, पाथ इस पे। हाँ, अकाउंट नाम की तुम्हारी कोई फाइल नहीं है।
ठीक है। अब हम अगर एग्जैक्ट नाम डालते हैं तो क्या लिखा है, स्विच टू ए न्यू ब्रांच सभी अकाउंट। ध्यान से देखिए, जहाँ पे नीला नीला मास्टर लिखा था वहाँ क्या हो गया? अकाउंट। इसका मतलब तुम अब मास्टर से स्विच हो गए हो कहाँ पे, अपनी ब्रांच पे, अकाउंट्स पे। यानी शुरू से अभी तक जो काम चल रहा था किस ब्रांच पे कर रहे थे अभी? ठीक है। अब चेक करेंगे ब्रांच, अब तो आ जानी चाहिए। स्टेटस ठीक कौन बोल रहा है भाई? स्टेटस तो हम कब चेक करते हैं, जब हम फाइल में कुछ छेड़खानी कर रहे होते हैं ना, जब हम फाइल फाइल से संबंधित काम के लिए भाई स्टेटस का काम। आ गई। और ये हरा हरा रंग देखो, हाँ। हरा रंग किस लिए दिखाया और सफेद रंग किस लिए दिखा रहा है ब्रांचेस पे। रोहित रोहित जिस पे हम जिस पे हम स्विच कर चुके हैं, जिस पे हम अब काम करेंगे वो हमारा ब्रांच पे है, वो से ग्रीन दिखा है। ठीक है। इन्हें मास्टर पे स्विच करवाओगे, किससे करवाओगे? अमित मौर्य है। अभी तो हम अकाउंट पे हैं, मास्टर पे वापस कैसे आएंगे अमित मौर्य? सर गिट चेकआउट और मास्टर। ऐसे ही आता है विपिन, यही है चंदन, पक्का? ठीक है। अरे भाई कॉन्फिडेंट हो तो सही से बोले करो ना। हाँ सर आएंगे, हाँ सर ऐसे ही होगा। अरे गेट चेकआउट, अब देखो ध्यान से, वो ब्लू कलर का क्या हो गया आपका? हो गया मास्टर। अब देखो, अब हमने एक फाइल क्रिएट की थी मास्टर के अंदर जिसमें तुमने कोड रखा था। क्या नाम का कोड एक रखा था? फाइल का नाम क्या था भाई? अरविंद। ABCD ना। अब देखो क्या तुम्हारा ABCD इसमें दिखेगा अकाउंट्स में? हम लोग जितने भी क्यों हैं सबके अलग-अलग हाँ अकाउंट ब्रांच पे स्विच करोगे तुम। हाँ। यार इन दोनों को खुद मानना, तुम अपने नीचे बनाओगे दो ब्रांच, लेकिन वही संभाल रहा है आपका दूसरे मास्टर हैंडल कर रहा है, तो वो अपने नीचे डायरेक्ट बनाएगा। वो बनाएगा ना, हमें बनाना है। देखो तुम्हारा वी टाइगर के अंदर एक है मार्केटिंग करके, उस मार्केटिंग करके ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो कितनी सारी चीज़ें खुलती हैं, है ना। अब ऐसे ही होता है, तुम काम कर रहे हो मार्केटिंग पे, पर उसके नीचे जो काम है वो सब भी तो मार्केटिंग के अंदर ही आ रहा है। तो क्या करते हैं, एम्प्लॉय तुम्हें हैंड ओवर कर देते हैं, कुछ एम्प्लॉय जो कि तुम अब मतलब तो तुम उनको हैंडल करते हो कि अब तू भाई सेल्स पे काम करेगा जो मार्केटिंग के अंदर है, तू लीड्स पे काम करेगा। पर ब्रांच कहाँ से बनाएगा, मार्केटिंग से ब्रांच बनाएगा। ठीक है। और फिर जब वो दोनों नीचे से ऊपर पुश करेंगे अपना कोड किस पे, मार्केटिंग वाली ब्रांच पे, फिर मार्केटिंग वाला जैसे मैंने मार्केटिंग वाला जैसे तुम दोनों को मैंने काम दिया कि तुम सेल्स पे करो, तुम अकाउंट्स पे करो। ठीक है, तुम दोनों ने करा सेल्स और अकाउंट्स पे काम, तुमने पुश कर दिया किस में, मार्केटिंग पे। अब मेरा काम है रिव्यू करना कि तुम्हारा कोड जो है सही है नहीं है। अब मैंने काम कर दिया अपना मार्केटिंग पे और तुम्हारा कोड भी मेरे ब्रांच के अंदर मर्ज हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आगे अपना कोड पुश कर दूंगा अपने लीड को। अब वो चेक करेगा कि हमारा मेन ब्रांच के अंदर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसलिए सब ब्रांचेस भी क्रिएट होती हैं। ठीक है, जितने तुम्हारे मॉड्यूल सब मॉड्यूल आते जाएंगे उतने तुम्हारे सब मॉड्यूल ब्रांच क्रिएट होती जाएंगी। हाँ वहाँ जाके इंटीग्रेट होते हैं। हाँ, सब जाके मिलेगी एक ही जगह जो मास्टर है मेन ब्रांच पे। नहीं, अब मैं कह रहा था हमने एक मास्टर पे वो क्रिएट करी थी फाइल ABCD करके जिसमें तुमने कोड रखा था। क्या वो इसके अकाउंट्स के अंदर होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मास्टर के अंदर क्रिएट की थी। और कोई? हाँ तुम। जिसने मास्टर ब्रांच पे फाइलें रहेंगी, अरे मैंने मास्टर पे ABCD क्रिएट की थी तुम्हारे सामने ब्रांच पे की थी ABCD करी थी, जिसपे हम मॉडिफाई कर रहे थे। क्या वो इसमें आएगी अब अकाउंट्स में? आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भाई? अरे भाई एक बात बताओ जरा,
तुमने मेन ब्रांच पे एक अपनी फाइल बनाई, ठीक है, तुमने सारी चीज़ कर दी, क्या तुमने पुश करा? क्या तुम्हारी रिपोजिटरी पे कोड गया? मास्टर में गया? मास्टर पे अभी भी खाली पड़ा है, ठीक है। और तुमने ब्रांच कहाँ से क्रिएट करी है? देखो फोल्डर पे जाके देखते हैं। एक तो फोल्डर पे दिखा दो, एक वहाँ भी दिखा दो पहले। कहाँ पे? जो ये नहीं रिपोजिटरी पे, वहीं से तो हमने क्रिएट किया ना। रिपोजिटरी पे मास्टर सेलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं दिखने वाला आपको। देखो मास्टर पे है क्या ऐड फाइल ABCD करके जो फाइल थी? क्यों? क्योंकि तुमने अपने लोकल पे तो क्रिएट करी पर पुश नहीं करी। और तुमने ब्रांच कहाँ से बनाई? मास्टर से, है ना। और उसमें अभी तक क्या पड़ा है? सिर्फ .git ignore करके फाइल पड़ी है, एक रीडमी फाइल पड़ी है। अब जब तुमने ब्रांच क्रिएट करी होगी अकाउंट्स, तो उसके अंदर सिर्फ ये 2 फाइल ही तो आई होंगी ना। और यहाँ पे भी आज ही क्लास सिखाते हैं .git ignore वाला भी खत्म कराएगा, फिर कल अलग से क्लास है। .git ignore वाला मुझे भी चेक करना पड़ेगा एक बार, मैंने यूज़ नहीं करा कभी। एक फाइल 2-4 फाइल ऐसे अलग एक्सटेंशन की डाल दो, तो star.git ignore कर दो। जावा वाली इग्नोर करनी है तो जावा वाली, या TXT वाली इग्नोर करनी है तो TXT वाली, उसमें डाल दो। ठीक है। अभी फिलहाल इतना तो यूज कर रहा है। क्या? मास्टर पे ABCD वाली फाइल है, पर वो तुम्हारी रिपो पे नहीं है, वो तुम्हारे लोकल पे है, अभी पढ़ाओगे है ना। तो ठीक। ब्रांच समझ में आ रही कि नहीं? मतलब ब्रांच क्यों बनाओगे? बताओ भाई, बताओ हमें और क्यों ब्रांच क्यों बना रहे हैं? मास्टर पे सारा काम क्यों नहीं कर रहे? सर यदि बाय चांस गलती से डिलीट हो गया तो सब मास्टर से डिलीट हो जाएगा। यदि ब्रांच से करेंगे तो केवल मेरा। और फिर अगर एक में ही सब लोग काम करोगे तो हॉच पॉच नहीं हो जाएगा। इसीलिए एक मेन ब्रांच है, उससे अलग अलग क्या बना दी जाती हैं? ब्रांचेस बना दी जाती हैं। हर आदमी अपनी अपनी किस पे काम करता है? ब्रांच पे काम करता है। बाद में अपने कोड को ले जाके क्या करता है? मर्ज करता है। जब मर्ज सक्सेसफुल हो जाता है तब देखो बहुत सी जगह तो ऐसे प्रोसेस होता है, जैसे हम 4 लोग हैं मान लो टीम में, ठीक है। अब 4 अलग अलग फंक्शनलिटी पे ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे तुम लीड पे कर रहे हो, तुम मार्केटिंग पे कर रहे हो, तुम सेल्स पे कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तुमको 4 लोगों को 4 यूजर स्टोरी मिली अलग अलग ऑटोमेशन करने के लिए। तुम लोगों ने क्या किया? अब 4 ब्रांच बनाओगे। जब भी तुम्हारी नई स्प्रिंट स्टार्ट होगी तो 4 क्या बनेगी? नई ब्रांच बनेगी। और अब अपने अपनी ब्रांच में तुम लोग सब लोग अपना अपना काम करना शुरू करो। अब इसके बाद जो जो काम करते जाओगे, अब देखो 4 ब्रांच ही हो गई, एक ब्रांच और रखी जाएगी मास्टर के बीच में एक और ब्रांच रखी जाएगी। उसको बोलेंगे या तो स्टेजिंग या तो डेव ब्रांच। क्या बोलेंगे? स्टेजिंग ब्रांच, या कई बार क्या बोलते हैं लोग? डेव ब्रांच। वही हम लेवल पे समझाया। हाँ, तो जैसे हमने काम किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, हम जो काम कर रहे हैं फिर हम मर्ज करेंगे किससे? डेव से। मास्टर से नहीं, हम किससे? डेव से या स्टेजिंग से। हम मान लो डेव से किए, फिर इसके बाद जो दूसरा बंदा काम कर रहा होगा, अब डेव में 2 लोगों का कोड हो गया ना। एक तो मेरी ब्रांच का जो कोड हो गया वो भी मर्ज हो गया, और जो पहले से पड़ा था वो। अब तुम जो होगा दूसरा बंदा वो अपना मर्ज करेगा, तीसरा अपना मर्ज करेगा, और चौथा अपना मर्ज करेगा। तो अंतिम में फाइनल वहाँ क्या आ जाएगा? सब कुछ आ जाएगा डेव ब्रांच में। फिर डेव ब्रांच को एक बार रन करके देख लेंगे डेव ब्रांच के थ्रू कि मेरा कोड प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। जब वो चलने लगेगा, देख लेंगे कि डेव ब्रांच मेरा कंफर्म है, तब उस डेव ब्रांच को मर्ज कर देंगे किसके साथ? मास्टर के साथ। तो मास्टर में हम वही कोड डालना चाहते हैं जो एकदम परफेक्टली क्या हो? फाइन हो, और परफेक्टली क्या हो? चल। क्योंकि मास्टर ब्रांच ही, मतलब भाई नई ब्रांच बनाओगे तो देखो नई ब्रांच बनाओगे तो एक बेस ब्रांच नहीं होगी ना। एक ब्रांच बना रहे थे तो बता रहे होंगे ना किस ब्रांच से बना है, वही क्या बोलते हैं? बेस ब्रांच। हाँ, तो मास्टर्स के थ्रू नई ब्रांच बनेगी ना। तो ये याद रख लेना, जितने लोग हो उतनी ब्रांच रहेंगी। एक ब्रांच एक्स्ट्रा रहेगी डेव ब्रांच, जहाँ सबका क्या होगा? मर्ज होगा। जब डेव ब्रांच टेस्टेड हो जाएगी तब उसी को मर्ज कर दिया जाएगा। कहाँ? मास्टर ब्रांच। मेन ब्रांच बोलते हो देखो, हाँ कई ऐसे भी होते हैं जो मेन बोलते हैं। कुछ ऐसे तुमको टूल मिलेंगे जहाँ तुमको मेन दिखाई देगा, और कुछ ऐसे टूल दिखाई देंगे जहाँ तुमको मास्टर। ये डिपेंड करता है उन लोगों ने कैसे कॉन्फ़िगर इसको कर रखा है। ठीक है, इसमें दिखाया तो था इनको मास्टर ब्रांच के तीनों नाम दिखा रखा है। हाँ, तो मतलब ऐसे लोग नॉर्मली वर्क करते हैं। और बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने इंटरव्यू में
गिट के सवाल का जवाब नहीं दिया तो सामने वाला बंदा तुम लाख जवाब दे दो तब ये जान जाएगा तुम काम नहीं करते। क्योंकि कंपनी में बिना गिट के काम, अरे मेरे लोकल सिस्टम पे कोड थोड़ी रहेगा यार, मेरा सिस्टम टूट गया, कुछ हो गया, बताओ हम कर रहे हैं, हमने इसमें 2 महीने काम किया, अब 2 महीने के अंदर हमने इतना कोड लिखा, अब 2 महीने की मेरी बिलिंग सोचो ना, मेरी बिलिंग उठाओगे तो पता चला कंपनी ने 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए क्लाइंट ने पे कर दिया, तुम कह रहे हो सिस्टम टूट गया, सिस्टम तो कुछ नहीं था, 10-20 हज़ार की चीज़ है, 12 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं। इसलिए जो काम करते जा रहे हैं सब कुछ हम क्या करते जाएंगे, बिल्कुल नियम तो यही है कि आपको डेली वर्क करना चाहिए। सुबह आओ, डेली वर्क सुबह, जैसे सुबह आए तो तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि जो डेव ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, डेव ब्रांच जहाँ सबका कोड आ रहा है वहाँ से पुल लो, क्या लो, पुल लो, और शाम को अब फिर पुल लिया तो जो भी डेव पे अपडेटेड होगा वो तुम्हारी ब्रांच पे आ जाएगा। फिर दिन भर अपनी ब्रांच पे क्या किया, काम किया। जब शाम हुई तो मेरी फिर जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको क्या करें, कमिट करें और पुश करें। समझ रहे हो, ये रोज का काम है, डेव ब्रांच से पुल लेना और उसके बाद शाम तक जाते जाते क्या करना, पुश कर देना। पुश डेव पे नहीं करोगे, पुश कहाँ करोगे, अपनी ब्रांच में। अब जैसे मान लो कोई काम हम कर रहे हैं, हम मर्ज कब करेंगे, जैसे हम रोज मर्ज नहीं करेंगे, जैसे हम रोज तो अपनी ब्रांच में पुश कर रहे हैं, मेरा काम था 4 दिन में कंप्लीट होने वाला, तो रोज हम आज चौथाई काम किए, हमने अपनी ब्रांच में पुश कर दिया, फिर दूसरे दिन चौथाई किया, अपनी ब्रांच में क्या कर दिया, पुश। 3 दिन हो गए, 4 दिन बाद जब हमें लगेंगे मेरा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तब अपने कोड को, मेरे ब्रांच के कोड को हम मर्ज करेंगे किसके साथ, डेव ब्रांच के साथ। डेव मतलब याद रख लो ये कि डायरेक्ट मास्टर पे कुछ भी नहीं जाना चाहिए, पहले बीच में जाए और डेव ब्रांच जब टेस्ट हो जाए, सब कुछ सही से चल रहा है, तब चीजें कहाँ डालोगे तुम, मास्टर पे। मास्टर पे हर चीज क्या होनी चाहिए एकदम, चाहे डेवलपर का कोड हो, चाहे ऑटोमेशन का वालों का कोड हो, मास्टर ब्रांच पे हमेशा क्या होता है, परफेक्ट कोड होता है। तो सर ये टीएल का काम कितना करना है? मर्ज करना ये डिपेंड करता है, कई जगह तुमसे डीएल हो सकता है, तुम्हारी कंपनी कहे कि ये मर्जिंग कोई ये करेगा, या स्टाफ टीम में 4 बंदे हैं, कोई सीनियर बंदा होगा, सब लोग कहेंगे मर्जिंग कौन करेगा, फलाने आदमी करेगा। या कई जगह ऐसा भी होगा, कोई बात नहीं, 3 लोग हो, सब लोग अपने अपने मर्जिंग करो, लेकिन जब मर्जिंग करते हो तो ऐसे मर्ज नहीं हो जाता। मर्जिंग करने के टाइम पे भी वो वहाँ दिखाता है कि क्या क्या बदला है। तो एक जब मर्ज हम करते हैं तो एक आदमी रिव्यू करता है, क्या करता है, 2-3 लोग का नाम डाल देते हैं रिव्यू करने से, लीड का नाम डाल दिया रिव्यू करने में, तो रिव्यू उसको वो देखेगा कि जो ब्रांच है जहाँ जिसके साथ मर्ज कर रहे हैं और जो अपनी ब्रांच को मर्ज कर रहे हो, दोनों में क्या अंतर है, क्या जुड़ा है, क्या घटा है। वो जुड़ा घटा उसको अंतर समझ में आएगा, सही लगेगा, तब वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा। वहाँ दिखाएंगे तुमको बिट बकेट में या उनमें अप्रूव का ऑप्शन होता है, तब वो अप्रूव करेगा। जो अप्रूव करेगा तब मर्ज बटन क्या हो जाएगी, तब फिर क्या करोगे, मर्ज करो। ठीक है, चलो बताओ। डिग्री है भाई यहाँ पर एबीसी नहीं ना, अब लोकल देखो एबीसी यहाँ पे अभी मास्टर वो यूआई पे नहीं दिख रही ना, अब हम स्विच करते हैं ज़रा। नहीं लोकल पे भी एक बार दिखाओ। लोकल पे मास्टर पे जाएंगे ना तब। लोकल पे दिखाओ तो फोल्डर में है लोकल। हाँ उसी फोल्डर में जाओ। ठीक है भाई यहाँ भी क्यों नहीं दिख रही, तुम्हारी बात तो ये है, यहाँ भी नहीं दिख रही, अभी तो बनाई थी। नहीं ये अकाउंट्स वाली है ना। अरे यार इनको बताने तो तुम्हें साइड में बताओगे, क्या बताएंगे। तुम्हारी की बात देखो, यहाँ भी नहीं दिख रही, क्यों, मास्टर ब्रांच पे हैं हम, बनाए तो मास्टर पे थी, ढूंढे अकाउंट वाली ब्रांच पे रहे, इसीलिए तो नहीं दिख रही। अभी वापस मास्टर पे स्विच कर जाए, वहां से देखो फिर दिखनी शुरू हो जाएगी। देखो एक बार स्विच करके इनको मास्टर पे आ गए ना, अब दिखा दो जरा इनको वापस जाके, दिख गई। जब तक हम इसको पुश नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्यों दिखेगी, और पुश नहीं करा तुमने वहाँ पे ABCD, तो वहाँ ABCD है ही नहीं, और वहाँ से तुमने एक ब्रांच क्रिएट करी तो ब्रांच में भी तो ABCD होगी नहीं ना, समझे। अब देखो यहाँ से हम पुश करते हैं, और पुश करने से पहले वो जो तुम कह रहे थे कि लोकल से कैसे ब्रांच क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। अभी अकाउंट वाली क्रिएट करी थी कहाँ से हमने, UI से। लोकल से ब्रांच क्रिएट करने की कमांड क्या नाम है, कृष्ण गेट चेकआउट। नहीं ये तो आप मर्ज वाली बता रहे हो, सिर्फ क्रिएट करने वाली बताओ।
हो गई? चेक करें ब्रांच कैसे चेक करते हैं अरविंद? सेल्स दिख रही है? पर देखो ग्रीन कौन सा है, क्योंकि अभी हम काम किस पे कर क्या? रहे हैं? नहीं, पर हम ज़्यादातर क्या, हम हमेशा ब्रांच अपनी यूआई से ही बनाते हैं। नहीं, यूआई से ही बनाते हैं हम नहीं हमेशा ब्रांच। इजी तो वही है, बटन से क्लिक करना। अच्छा, आपको काम दे दिया जाता कि जावा का कोड आप कमांड प्रॉम्प्ट से जबकि कर सकते हो। फाइल क्रिएट करके, क्रिएट फाइल, ब्रेक डायरेक्टरी क्रिएट करके और लिख दो और वो अपना फिर वहीं से रन करो। वो हार्ड होता है या फिर यूआई पे आप जो क्लिक कर रहे हो बटन रन दिख रहा है, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब इस पे ब्रांच पे स्विच करने के लिए सेल्स कमांड ये बताएंगे आशीष। अब चेकआउट के बाद क्या लिखी जाए? ठीक है, स्विच हो गया। अरे यार सही से लिख दिया। ठीक है, ठीक है, सेल्स पे आ गए। और एक ब्रांच, एक कमांड और थी, मर्ज कमांड, जिसमें हम देखो यहाँ पे हम 2 कमांड चला रहे हैं ना। यहाँ पे गिट कहाँ गई? एक सेकेंड, चेकआउट मास्टर, शायद अभी नहीं की। ये रही ना। ये देखो यहाँ सेल्स क्रिएट करी हमने, एक ब्रांच, एक कमांड। उसके बाद हमने चेकआउट करा 2 कमांड। 2 कमांड को एक मर्ज कमांड थी ना, क्या थी? ये विपिन बताएंगे, विपिन। नहीं यार, शैलेश बताएंगे। एक कमांड थी, ये 2 बार करना पड़ा जिस काम को। एक बार हमने ब्रांच बनाने के लिए कमांड चलाई, एक बार हमने उसे चेकआउट करने के लिए चलाई। ये दोनों एक ही बारी में काम हो सकते थे, जबकि हमारे मर्ज करके बनाना। हाँ, मर्ज कर दूँ? कमांड क्या है लिखते हैं यार, देखो भाई, और वीडियो 4-4 5-5 बार देखो। और जिससे कि ये पता रहे कि कब हम यहाँ से बना रहे हैं और कब हम यूआई से बना रहे हैं, और ये भी दिखा देना कि भैया दोनों जगह से काम हो रहा है। तो बहुत बार हम लोग कहाँ से काम करेंगे? डायरेक्टली ब्रांच बनाना यहीं से बनती है ना। यहाँ से बना के पुश करोगे तब भी वहाँ ब्रांच बनेगी, या चाहो तो वहीं जाके नई ब्रांच बना दो। सब यार यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, क्या करो? हाँ, कमांड अब बता दी। अभी तक तो मर्ज बोल रहे थे तुम। ये इनके ना बहुत जल्दी वो सिग्नल मैच हो जाते हैं। गिट चेकआउट -b मतलब ब्रांच का नाम। देखो मार्केटिंग बन भी जाएगी और वो मार्केटिंग पे चेकआउट भी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? अब हमने जो ABCD फाइल बनाई थी मास्टर के अंदर, अब वो पुश करते हैं। एक बार UI दिखाओ भी। एक्टिव ब्रांच अभी तक हमारी मास्टर है, ठीक है। ऑल ब्रांचेस चेक करेंगे, 2 ही ब्रांच दिखी, देखो मास्टर और अकाउंट्स, बाकी क्यों नहीं दिखी? मार्केटिंग और सेल्स। जब तक देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ की ब्रांच हमें वहाँ तब दिखेगी जब हम फेच करेंगे, ठीक है। वहाँ की कमांड यहाँ हम तब दिखेगी जब हम पुश करेंगे, समझे? ये ध्यान रखना भाई, सब लिख लो, चाहे छोटी छोटी बारीकी वाली बातें है ना। अब पहले मास्टर का कोड पुश करते हैं, गेट पहले तो मास्टर पे स्विच करते हैं, ठीक है। अब देख लो कैसे पता चला सुधाकर मास्टर पे स्विच हो चुकी। यूआई को दिखा दो कमांड को, कैसे पता चला स्विच हो चुकी? नहीं, ये पता कैसे चला ये मास्टर पे स्विच हो चुकी, चेकआउट हो चुकी? ब्रांच मास्टर पे इसलिए कहाँ से पता चल रहा है? देख के नहीं पता चल रहा। टू ब्रांच मास्टर। अगर ये कमांड नहीं चली होती तो तुम्हें पता कैसे चलता? अभी कौन सी ब्रांच पे ये बात कैसे पता चल रही है? मार्केटिंग पे हम वो एक्चुअली हाईलाइट की इसलिए नहीं, सबसे आगे वाली देखेंगे ना, ये इन्हें पता होना चाहिए। मास्टर पे कैसे पता चला? वो लास्ट में लास्ट में नीले कलर वाली जो ब्रांच है वो मास्टर ही है।
अच्छा ये कैसे पता चला कौन सी पे चेकआउट हुए हैं? मार्केटिंग देखो चेकआउट और स्विच दोनों एक ही बात होती है। जानबूझ के पूछा आपसे, तभी दोनों को अलग अलग मानो, ठीक है? दिख रही है ABCD फाइल? इसको पुश करते हैं। कमांड 2 बताई थी पुश की। एक कमांड थी ये गिट पुश, और एक और बताई थी गिट पुश रिमोट नेम, उसके बाद रिपोजिटरी नेम। कौन सी रिपोजिटरी में? रिपोजिटरी नेम या कौन सी ब्रांच में? कौन सी ब्रांच पे क्रिएट करते हो? या कौन से फोल्डर में कुछ करना चाहते हो? या कौन से सिस्टम में कुछ करना चाहते हो? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ब्रांच नहीं आएगा, रिपोजिटरी नेम आता है। नहीं, ब्रांच नेम ही आता है इसमें। ब्रांच भाई रिपोजिटरी का नाम क्यों डालोगे? ब्रांच नेम आता है। हम कुछ काम कर रहे हैं बार बार, जैसे ये ब्रांच मास्टर से ब्रांच दूसरे फिर ठीक है। अब देखो गिट पुश करा तो पुश कहाँ पे होगा पता है? गिट पुश कर रिपोजिटरी पे नहीं होगा। गिट पुश करा तो हमारी इस वाली ब्रांच पे अभी अभी बताया ताजा ब्रांच खेल रहे हैं कितनी देर से। जब भी हम ये वाली कमांड चलाएंगे गिट पुश, तो उस वाली ब्रांच पे पुश होगा जिस पे हम इस वक्त हैं, मास्टर पे हैं, तो मास्टर वाली ब्रांच पे ही पुश होगा। जब कभी हम ये वाली कमांड चलाएंगे गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम, तब हम चाहे कोई सी ब्रांच पे हो, जिस ब्रांच का हम नाम देंगे उस ब्रांच पे स्विच होगा। ठीक है, गिट पुश करें। अब देखो गिट पुश के बाद ये गिट पुश वाली कमांड नहीं चल रही। ये चीज़ एक नोट और कर लो। जब कभी तुम कमांड अपनी यहाँ से बनाओगे UI से, और जब कभी कमांड तुम अपनी वहाँ से बनाओगे क्या कहते हैं, जब कमांड तुम अपनी यहाँ गिट कमांड प्रॉम्प्ट से बनाओगे गिट बैश से, और जब कभी कमांड तुम अपनी UI से बनाओगे, उन दो क्या, अरे यहाँ ये क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ब्रांच। जब कभी तुम ब्रांच बनाओगे यहाँ से लोकल से, अभी यहाँ देखो यहाँ हमने ब्रांच बनाई थी मार्केटिंग, तो इस मार्केटिंग पे तुम स्विच, इस मार्केटिंग पे तुम पुश नहीं कर सकते इस कमांड के साथ। क्या समझे? ठीक है, कौन सी कमांड यूज होगी वो खुद बताएगा। गिट पुश -- सेट -- अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर। ठीक है, इस वाली ये वाली कमांड यूज करोगे तभी तुम्हारा कोड पुश होगा। अगर तुम गिट पुश चलाओगे तो नहीं होगा। और जब कभी तुम अपनी UI से ब्रांच बनाओगे, ठीक है, लिख लो इसको, सोचो मत। हाँ यार लिख लो, ये थोड़ी बारीकियाँ हैं, वो पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे। और वैसे भी जब कंपनी में काम करोगे तब भी आपके काम ही आएंगे। पुश करें इस कमांड के साथ। Factor unable to access। अच्छा विकास, नेट गया नेट क्यों बंद कर दिया यार? भैया, जब तक पुश नहीं होगा जब तक नेट नहीं होगा। ठीक है, विकास, हम ओरिजिन के बदले मार्केट यहाँ पे या मार्केटिंग यहाँ पे मार्केटिंग में चला जाएगा। हाँ, मास्टर की जगह तुम मार्केटिंग लिखो, मार्केटिंग पे चला जाएगा। हो गया। अब भी एरर आ गई। देखो जब कभी ऐसी एरर दिखे, ठीक है, कैसी, रिजेक्टेड मास्टर और मास्टर नॉन फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, इस वक्त क्या करोगे? इस वक्त पता है ये एरर क्यों आई है? ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इसको लिख भी लेना। ये पर्टिकुलर एरर आती हैं। एरर कब आती है? जब हमने भी कुछ काम करा हो मास्टर पे। देखो मैंने भी अपनी ब्रांच पे काम करा अकाउंट्स, ठीक है, इन्होंने भी अपनी ब्रांच पे, इन्होंने भी उसी ब्रांच पे काम कर दिया अकाउंट्स। इनका कोड वहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे? सर्वर पे, रिपोजिटरी पे। लेकिन अभी तो कोई कोड नहीं है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एरर कब आती है। ठीक है,
मैंने अकाउंट्स पे काम करा अपने लोकल पे, अभी तक पुश नहीं करा। इन्होंने अपना काम करा अकाउंट्स पे, इन्होंने पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर ट्राई करूँगा पुश करने की तो कहेगा तुम्हारा कोड रिजेक्टेड हो चुका है, तुम्हारा पुश रिजेक्ट हो चुका है, क्योंकि पहले वहाँ पे जो कोड रखा है वो तुम्हारे सिस्टम पे नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी ऐड करा होगा एक मेथड, एक फाइल ऐड करी होगी, पर मेरे वो फाइल मेरे उसमें नहीं है ना, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाती है। अब हमारी यहाँ पे कमांड कौन सी यूज़ होती है? पुल, ठीक है। और देखो कैसे मैं दिखाता हूँ। या मास्टर, यहाँ हमारे फोल्डर पे कितनी फाइल दिख रही हैं? 2 फाइल नहीं दिख रही, 1 फाइल दिख रही है, ABCD। और यहाँ मास्टर पे कितनी फाइल दिख रही हैं? कितनी फाइल दिख रही हैं? 2 फाइल दिख रही है ना। कौन कौन सी? गिट, इग्नोर और रीडमी। ये दोनों फाइल तो है नहीं ना हमारे लोकल पे, इसलिए ये रिजेक्ट हो गई हमारी। अब हमें पहले ये दोनों फाइल अपने लोकल पे लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम पुश करेंगे। लेकिन ये फाइल कहाँ से क्रिएट हुआ? ये जब भी हम एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं तो ये फाइल क्रिएट हो जाती है। हाँ, UI पे क्रिएट, ठीक है। अब समझे एरर क्यों आई है? अब लिख लोगे एरर क्यों आई, ठीक है। यहाँ पे कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? गिट पुल, सिर्फ पुल। अब कमांड समझ आई कि पुल का कहाँ काम आया? जिसने भी जो कोड लिखा होगा वो सारा कोड हम अपने लोकल पे लिखेंगे। अगर हम अपने लोकल पे नहीं लेंगे तो हमारे पास यही वाली एरर आने वाली है, ये ध्यान रखना जब भी तुम पुश करोगे, ठीक है। ये एरर हमेशा आएगी तुम्हें जब भी तुम पुल नहीं करोगे अपनी, ठीक है। गेट पुल, ओके। ये ब्रांच भी हमने यहीं से क्रिएट करी है तो इसकी पुल रिक्वेस्ट भी इसी तरीके से होगी, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, गिट पुल ओरिजिन, और ब्रांच नेम क्या है? मास्टर। हो गया, ठीक है। फेटल आ गई भाई, नहीं हुआ। रिफ्यूजिंग टू अनमर्ज्ड, गिट ब्रांच अपसेट -2 इक्वल ओरिजिन। शिफ्ट इंसर्ट, फेटल आ रही है, एरर क्यों आ रही है यार? का काम, ठीक है। जब कभी एरर आने लगे तो एक बार देख लिया करो कौन सी कमांड यूज़ होगी। ये कमांड ज़्यादातर वैसे यूज़ होती नहीं है, जब कभी आए ऐसा इशू तो एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे लोकल पे क्रिएट हो गया, आ गई दोनों फाइल, जो वहाँ पे थी वो भी फाइल आ गई और जो तुमने क्रिएट करी वो है ही। अब तुम पुश अपना कोड कर सकते हो मास्टर पे, ठीक है। गिट पुश, अब क्या गिट पुश चलेगा? नहीं ना। कौन सी कमांड थी? गिट पुश ओरिजिन मास्टर। हो गया? देखो कैसे पता लगा कि हो गया, यहाँ पे 100% दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब जाके चेक करें एक बार,
यूआई पे दिख रहा है अभी तक? जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे जब तक नहीं दिखेगा। दिख रही है फाइल abcd.txt? अब समझ आया पुश? ठीक है। अब जब कभी भी अब तुम ब्रांच की ये मास्टर से एक ब्रांच और बनाओगे, अभी तक हमने मार्केटिंग, सेल्स और अकाउंट्स बनाई है, ठीक है ना? तुम सोच रहे हो इन्वेंट्री और बनाने की, ठीक है। अब तुम्हारी इन्वेंट्री क्रिएट होते समय 2 फाइल नहीं क्रिएट होंगी, उसके अंदर कितनी फाइल होंगी? 3 फाइल होंगी, क्योंकि इस वक्त ABCD भी इसके अंदर आ चुकी है। करके देखे क्या एक बार कैसे ब्रांच क्रिएट होगी? नवीन क्या क्रिएट ब्रांच? गेट ब्रांच। ब्रांच क्रिएट कैसे करेंगे यूआई पे? हाँ, क्रिएट ब्रांच, ठीक है। एक बना देते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। गलत हो गई स्पेलिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। गेट। अब मैं चेकआउट करूंगा उस पर इन्वेंट्री पे, क्या चेकआउट हो जाएगा? देखो चेकआउट क्या नाम था? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फैच नहीं करा अभी तक, है ना? बताया था जब भी तुम्हारी एक ब्रांच क्रिएट होगी यूआई पे, तुम ब्रांच पे स्विच तभी कर पाओगे जब तक तुम फैच यूज करना लो, ठीक है। गेट फैच। हो गया, दिखाया न्यू ब्रांच। अब चेकआउट कर सकते हो तुम। हो गए? अब देखो चेकआउट करा तो इस फोल्डर के अंदर आ गई एक और ABCD। अब समझ आए? क्योंकि ये ब्रांच जो बनी है इन्वेंट्री, ये कहाँ से टूट के बनी है? मास्टर से टूट के बनी है, और मास्टर के अंदर इस वक्त 3 फाइलें थी, तो यहाँ पे भी 3 फाइलें होंगी, ठीक है। अब चलो अब एक प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे तुमने एक फाइल ऐड करी, ऐड, और कुछ चेंजेस कर दिए। इस पे गए, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? क्योंकि अभी हम फाइल पे काम कर रहे हैं। स्टेटस। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? रुक जाओ, क्या नाम है? अमित मौर्य। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे अब? हाँ, स्टेटस देख लिया हमने। करना कैसे? अब हमें पुश करना है। पुश करने के लिए कौन सी कमांड चाहिए अब मेरे को? क्योंकि अभी तक हमारी फाइल कहाँ पे है? मॉडिफाइड स्टेज पे है। अब हम क्या करेंगे? गिट पुल यूज़ करेंगे। पहले बातें कर लो, या तो फिर क्लास में ऐसे मत बैठे करो, फिर बाद में लेके आते हो कि ये गलती है, ये गलती है। इतनी देर से समझा रहे हैं, तब कहाँ पे थे? ठीक है। अब हमारी फाइल है मॉडिफाइड स्टेज पे। ये देखो हमारी फाइल है मॉडिफाइड स्टेज पे, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेज पे आने के लिए हमारा पुश हमेशा जब तक अनमॉडिफाइड पे आ जाएगी तब होगा। तो मॉडिफाइड पे आने के लिए कौन सी, वो स्टेज पे आने के लिए कौन सी कमांड? ऐड। और ऐड से अनमॉडिफाइड पे आने के लिए कौन सी कमांड? कमिट। तो इससे बढ़िया मर्ज यूज़ कर लो। समझ आया? ठीक है, ऐसे ही कर दिया। हाँ, गिट कमिट हाइफन है। ठीक है। अब गिट पुश करें। अब देखो इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री हमने कहाँ से क्रिएट करी थी? यूआई से। कौन सी कमांड चलेगी? गिट पुश चल सकती है ना? गिट पुश चल गई, ठीक है। गिट पुश चल गई। अब तुम जाओगे कहाँ पे? यूआई पे। अब इन्वेंट्री को रिफ्रेश करोगे, ठीक है। और ब्रांचेस पे जाओ। देखो यहाँ पे सोर्स पे जाओगे ना, और तुम्हारी ब्रांच होगी कौन सी? अभी तुमने किस पे करा है? इन्वेंट्री पे, ठीक है।
देखो अभी क्या चेंज करा तुमने, फाइल में चेंजेस करे हैं, कमिट यहाँ पे दिखेगा, देखो मैसेज चेंज इन ABCD फाइल, यही कमिट किया था हमने। देखो ध्यान से, समझे? अब पता लग गया कि मतलब जब भी तुम क्या कहते हैं पुश करोगे, पता रहे ना कि क्या काम करा था उस पुश के अंदर तुमने। उस पुश के अंदर हमने क्या काम किया था, चेंज किया था ABCD फाइल के अंदर। ठीक है, अब समझ आया? अब तुमने अपना कंप्लीट काम कर दिया इस ब्रांच पे। अब तुम किसी को रिव्यू के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, किसको रिव्यू के लिए छोड़ोगे और कैसे छोड़ोगे? देखो ब्रांचेस पे जाओगे, ऑल ब्रांचेस, ठीक है, इन्वेंट्री दिख रही है, इस पर 3 डॉट दिख रही होंगी, इस पर क्लिक करोगे। एक हमारे पास आती है क्या, व्यू सोर्स, एक आती है कंपेयर, एक आती है मर्ज। पर हम मर्ज नहीं करेंगे जब तक कोई रिव्यू नहीं कर लेता। ठीक है, डिलीट मल्टीपल, और क्या है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। जब भी हम देखो जब भी हम अपना कोड पुश करेंगे और किसी को रिव्यू के लिए देंगे ना, तो हम ये वाली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये वाली यूज़ करेंगे फीचर, क्या, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करा, देखो ब्रांच क्या है, इन्वेंट्री, और क्या कहते हैं, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट ब्रांच रिव्यू। ठीक है, ये देखो, ठीक है। और किससे कंपेयर कराओगे, इन्वेंट्री को किससे कंपेयर कराओगे, मास्टर से कंपेयर कराओगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल क्या रहेगा तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट का, या तो अपनी ब्रांच का नाम रखोगे, वैसे तो ज़्यादातर ब्रांच का नाम ही रखते हैं, तो इन्वेंट्री रख देते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, और कुछ अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहो कि क्या क्या चीज़ें तुमने चेंज की थी, तुमने चेंज किए थे वही सारी चीज़ चेंज की थी, यही चेंज करे थे ना, है ना, अब यही करा था। और रिव्यूअर, इधर जब भी तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिव्यूअर आ जाते हैं, तुम्हारी कंपनी के जितने ही मतलब जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो इस इससे बिटबकेट से कनेक्ट होंगे, उन सबका नाम आ जाता है। और जिसको तुम रिव्यू करना चाहते हो, लीड को, अपने सीनियर को, किसको भी, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक, और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें आई हो पुल रिक्वेस्ट, मतलब कि तुम्हें किसी ने रिव्यूअर रखा हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पे चेक करोगे, अब देखो तुमने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट कर दी ना, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट तुम कहाँ चेक करोगे, यहाँ देखो, यहाँ पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करा, देखो एक आएगी पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमेशा एक नहीं दिखेगी, किसी ने मतलब सैलेश ने करा होगा एक पुल रिक्वेस्ट, मैंने करा होगा एक पुल रिक्वेस्ट, तुमने करा होगा एक पुल रिक्वेस्ट, जिन ने पुल रिक्वेस्ट करी होगी उन सबकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, देखो रिव्यूअर है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, नो रिव्यूअर। अगर यहाँ पे हमने 2 रिव्यूअर रखे होते हैं तो 2 फेस से बन जाते हैं। ठीक है, अब 2 फेस बन गए, अब रिव्यूअर, और अब ऐसे होता है काम। ठीक है, रिव्यूअर तो मैं मर्ज कर देगा कमांड तुम्हारी, ये ब्रांच मर्ज कर देगा, या फिर वो इस पर कमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो तुम इसको ब्रांच को ओपन करो, इस पुल रिक्वेस्ट को तुम ओपन करो, ओपन करा। अब देखो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक फाइल यहाँ से डिलीट हुई है, देखो यहाँ पे दिख रहा है माइनस, मतलब ये लाइन यहाँ से डिलीट हुई है। अब ये रिव्यूअर चेक करेगा कि ये वाली लाइन हमें ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, यही पूरी और यहाँ पे एक लाइन ऐड हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ बताएगा तुम्हारी कौन कौन सी फाइल में वो है कमिट। ठीक है, जैसे यहाँ कमिट हुआ है सिर्फ एक फाइल के अंदर, ABCD फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस बता दिए, क्या क्या चेंजेस तुमने करे हैं। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई है तो यहाँ पे क्या कर देगा, अप्रूव। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर देगा तुम्हारी एन अप्रूव, और क्या, हाँ वो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें डिक्लाइन, 3 नोट का डिक्लाइन, हाँ ये रहा, डिक्लाइन कर देगा। ठीक है, या तो तुम्हें डिक्लाइन मतलब कि इस पुल रिक्वेस्ट को
हटा देगा इस पुल रिक्वेस्ट पे, मतलब कुछ कमिट कर देगा कि इस पुल रिक्वेस्ट के अंदर, जैसे अभी कर देते हैं। वी नीड IO import 5, ठीक है, कर दिया। अब तुम अगले दिन अपना ये बिटबकेट खोलोगे, पुल रिक्वेस्ट पे जाओगे, पुल रिक्वेस्ट पे गए तो यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट दिखी एक भी नहीं ना, क्योंकि उसने डिक्लाइन कर दी। क्या कह के कि तुम्हारे इसके अंदर जो IO फाइल तुमने डिलीट करी है वो हमें चाहिए, समझे। और यहाँ पे एक और आता है कमेंट करने का। देखो एक बार और मैं पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारा ज़्यादा ना डिक्लाइन नहीं करते हैं कोई, हमारे को कमेंट करते हैं, डिक्लाइन कोई नहीं करता, ठीक है। एक और क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट, और देखो कमेंट कैसे होके आता है। ठीक है, अब देखो वही सारी चीज़ दिखाई, इसके अंदर ये मिसिंग था, मतलब इंपोर्ट फाइल मिसिंग है, तो क्या कमिट करेगा, इधर करेगा। देखो लिखा है 0 कमेंट, वी नीड IO import फाइल, सेव कर देगा, ठीक, आ गया। अब जब भी तुम इधर जाओगे, मतलब अपनी पुल रिक्वेस्ट पे जाओगे अगले दिन, तो तुम चेक करोगे कि वो मर्ज हुई, वो अप्रूव हुई, या उस पर कुछ कमेंट है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिख जाएगा, देखो लिखा हुआ है 1, इसका मतलब ये कमेंट है एक। तो इसको तुम ओपन करोगे तो तुम्हें ओपन दिखते ही यहाँ पे पता लग जाएगा क्या, वी नीड इम्पोर्ट फाइल, IO import फाइल। और किसने कमेंट किया, अरविंद यादव ने। हो सकता है जिसको तुमने रिव्यूअर रखा हो उसने कमेंट किया, और ज़्यादातर वही करेगा भाई कमेंट, हम तो करेंगे नहीं कमेंट तो वही करेगा, समझे। अब और जब वो अप्रूव कर देगा तो उसके बाद तुम्हारा वो अब काम किसका आ जाता है, जो मर्ज करता है, जिसका काम मर्ज का होता है। हो सकता है तुम्हें मर्ज करने के लिए कहा हो, और हो सकता है तुम्हारा लीड मर्ज करता हो, ठीक है। अगर तुम्हें कहा हो तो तुम इस बटन पे क्लिक कर दोगे मर्ज, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, मर्ज इन प्रोग्रेस, ठीक है, मर्ज हो गई इन प्रोग्रेस। अब देखो अगर अब मर्ज हुई होगी तो जो हमारी मास्टर के अंदर ABCD फाइल है और उसके अंदर जो इंपोर्ट फाइल होगी वो भी हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री में हट गई थी फाइल, इन्वेंट्री में फाइल हटाई थी ना इंपोर्ट फाइल, ये देखो इन्वेंट्री में ये फाइल हटाई थी, और अब हमने मास्टर में क्या कर दी, मर्ज कर दी, तो अब वहाँ से भी हट जाएगी, ठीक है। चेक करें एक बार जाके, मास्टर, इसको ओपन किया, हट गई ना, ऐसे काम चलता है। उसको तुम अपने लोकल पे दोबारा से उस फाइल को डालो, फिर दोबारा पुश करो, समझे। बस यही काम होता है अब हमारा कंपनी के अंदर। जब भी तुम कंपनी में जाओगे, सुबह अपना बिटबकेट खोलोगे तो सबसे पहले कौन सी कमांड यूज़ होगी, नहीं, सबसे पहली कमांड होती है हमारी जो यूज़ करते हैं गेट पुल। जिसने काम करा होगा, जिसकी ब्रांच मर्ज हुई होगी, वो सारा कोड अपने सिस्टम पे लेके आना, ठीक है। पुश हो गई, वो पुल हो गई, फिर उसके बाद तुम अपना काम करोगे, फाइल वाइल क्रिएट करोगे, तो कौन कौन सी कमांड यूज़ होती है ज़्यादातर, गेट ऐड, गेट स्टेटस, ठीक है, फिर गेट कमिट, ठीक है, फिर गेट पुश। क्योंकि हर वक्त रिमोट तो क्रिएट करोगे नहीं, वन टाइम है, एक बार क्रिएट करोगे बस। हाँ, गिट पुश कर दिया तुमने, यहाँ से अपने लोकल से काम करके गिट पुश कर दिया। अब काम तुम्हारा लोकल का ख़त्म। अब तुम्हारा काम कहाँ का रह गया, यूआई का। क्या काम है यूआई का? यूआई का काम है पुल रिक्वेस्ट रेज करना। पुल रिक्वेस्ट रेज करना बताया था ना। अरे अभी रिक्वेस्ट हाँ, जिस ब्रांच का पुल रिक्वेस्ट करना है उस ब्रांच पे जाओगे
और 3 डॉट पे क्लिक करोगे और पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे और उसके बाद उसके अंदर डिटेल डाल दोगे और पुल रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, समझ आया? अब हमारा बस यही काम रहता है इसके अंदर, गिट के अंदर, और कुछ नहीं है। और रही बात कॉन्फ्लिक्ट्स की, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी मैं इसमें नहीं दिखा रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, उसके अंदर दिखाता हूँ।